नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकॉक करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने जो स्क्वायर है, क्यूब है और पावर 5 है, पावर 7 है, वो निकालना हमने सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स केस। रिवर्स केस का मतलब क्या होता है, पहले हमने पढ़ा था। देखिए, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे ना तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग वाली वीडियो देखिए। इसके अंदर पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब आपको x + 1/x बराबर दे रखा है k, तो उसका स्क्वायर निकालना पड़ा था हमने। उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका क्यूब निकालना हमने सीखा था, उसकी पावर 4 हमने निकालनी सीखी थी और उसकी पावर हमने 5 निकालनी सीखी थी। यानी पावर 1 से लेकर फिर 2 से 3, 4, 5 सब पहले हमने ये सब चीज़ें सीख ली थी। इस बार क्या है कि रिवर्स करेंगे। यानी आपको पावर ज़्यादा दे रखी है, इस बार आपको पावर ज़्यादा दे रखी है और आपसे पावर कम पूछे। जैसे आपको ये दे रखा है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा आपको 51। तो आप x + 1/x बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। यानी इस बार क्या आपसे रिवर्स पूछ ले, उल्टा पूछ ले, और इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी पावर ज़्यादा दे के आपसे कम पूछे तब कैसे करेंगे, तो वो उसको बोलते हैं हम रिवर्स केस, यानी उल्टा केस। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखना आप। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए कि आपको दे रखा है कि x + 1/x बराबर है k, सपोज, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कर दो आप, इधर तो आ जाएगा x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/x² प्लस 2a × b, यानी दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बराबर। और यहाँ पर क्या है k, तो k का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें क्या क्या इन दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से बन जाएगा x² प्लस 1/x², और यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 और इक्वल हो जाएगा k²। ये प्लस का जो 2 है वो इधर जाएगा, क्या हो जाता है, माइनस का 2 हो जाता है, तो बन जाएगा k² - 2, k² - 2। तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई इसकी कि x² 1/x² बराबर है k² - 2। हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आ गई। अब अगर मान लीजिए आपको x² + 1/x² बराबर दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है, कोई वैल्यू दे रखी है, तो अगर आप इसमें +2 ऐड कर दो, इधर अगर आप इसमें +2 ऐड कर दो और इधर आप +2 ऐड कर दो, तो आप ध्यान से समझो कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा x + 1/x का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ एक बार। मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। अगर आपको दे रखा कि x² + 1/x² है और उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने प्लस का 2 ऐड कर दिया, तो बताओ कि क्या ये x + 1/x² का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका स्क्वायर करो, x² + 1/x² प्लस 2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया इसका, आपको होगी फॉर्मूला बन गया। मैं इसमें अगर माइनस कर देता हूँ 2, इस बार माइनस कर देता हूँ 2, तो बताओ इस बार फॉर्मूला किसका बनेगा, इस बार ये फॉर्मूला बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आप ट्राई कीजिए, x² + 1/x² - 2x × 1/x, तो x कैंसिल आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी स्क्वायर का फॉर्मूला ही है। और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो अब आप इस प्रश्न को भी आसानी से, जो रिवर्स वाले प्रश्न आप उनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 बराबर है 23 है, 23 है। तो इसकी सहायता से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं वो समझो आप। हमने अभी सीखा +2 करना, -2 करना, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है। यह आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। स्क्वायर में पावर 2 गुनी होती है, स्क्वायर में पावर 2 गुनी होती है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर पावर 2 गुनी होती है, तो उसका उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी रिवर्स केस के अंदर जो पावर है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 1/2 हो जाती है। पावर है वो हाफ होती है, 1/2 हो जाती है। पहले पावर क्या होती थी, इसके अंदर 2 गुनी होती थी, स्क्वायर करते थे तब। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर प्लस का 2 ऐड कर दूंगा,
इसमें प्लस का 2 ऐड कर दूंगा, इधर भी मैं प्लस का 2 ऐड कर दूंगा। ध्यान समझना आप। अब आपने जैसे इसको प्लस का 2 ऐड किया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आपको पता चल गया, ये बन गया फॉर्मूला बन गया x + 1/x² का। अगर प्लस का 2 करोगे तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, माइनस का 2 करोगे तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। आपने प्लस का 2 किया तो x + 1/x² का फॉर्मूला बन गया। इधर 2 ऐड किया तो इधर भी 2 ऐड किया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर x + 1/x निकालना है, इधर का जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट बन जाएगा, तो आ जाएगा 25, तो इसका मान आ जाएगा 5। एक बार आप ये वाली छोटी सी चीज़ है एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे। एक बार ये नोट कर लो आप, रिवर्स केस क्या होता है, और जब आपको दे रखा हो कि इसका मान 23 है तो हम +2 ऐड करके इसको कैसे निकालते हैं। एक बार इसको नोट कर लो आप, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब +2 ऐड करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब देखिए इसके अंदर ये कब था, जब +2 ऐड किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम माइनस का भी तो कर सकते हैं। हमारे पास में फॉर्मूले कितने, 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास में फॉर्मूले कितने, 2 फॉर्मूले हैं। तो इस बार मैं यहाँ पर माइनस का 2 कर दूंगा मैं, और 23 में से माइनस का 2 कर दूंगा। तो अब देखिए बताओ ये फॉर्मूला किसका बन गया, आप कहोगे कि बन गया फॉर्मूला x - 1/x² का फॉर्मूला बन गया। तो यह हो जाएगा 21 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, x/1 - x। देखो प्लस करोगे तब प्लस निकाल पाओगे, माइनस करोगे तो माइनस निकाल पाओगे। अब यहाँ से आप चीज़ें सीखना, इसमें सीखो कि जब आपको प्लस में निकालना है, यानी पावर कितनी 2 है और उसका हाफ है, तो अगर आपको प्लस में निकालना है तो प्लस का 2 करोगे, और माइनस में निकालना है तो माइनस का 2 करोगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी इस बार कितना हो जाएगा, √21 हो जाएगा। ये हो जाएगा √21, ये हो जाएगा √21। जब प्लस में निकालना हो तो प्लस का 2 करेंगे, और आपको माइनस में निकालना हो तो माइनस का 2 करेंगे। ये आप चीज़ नोट कर लो। अभी जो एग्जांपल बताऊंगा 1-2 तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर दे रखा x² + 1/x² बराबर दे रखा 23 है, और आपको निकालना है इसका हाफ कर दो पावर का, यानी x + 1/x। तो आपको प्लस का निकालना तो प्लस का 2 करोगे, और आपको निकालना कि x - 1/x, यानी माइनस में निकालना तो माइनस का 2 करेंगे। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं आपको। देखिए इसमें अब आपको दे रखा है कि x² + 1/x² बराबर है 27। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है कि x + 1/x बराबर क्या होगा। अब आपको रटना कुछ नहीं है, पावर कितने 2 है, और पावर क्या पूछी, हाफ पूछे, रिवर्स हो रहा है। तो आपको निकालना क्या है, प्लस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो लगा दो रूट, है। फिर क्या 27 प्लस में निकालना है, तो यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे, इधर +2 करेंगे, तभी तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा √29। कब, जब आपको प्लस में निकालना हो। और इसी से जब आपको निकालना हो कि x - 1/x निकालना है, इस बार आपको क्या निकालना, माइनस निकालना। तो कुछ नहीं करना, रूट लगा दो, 27 में से माइनस कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा, √25 से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप इसकी सहायता से दोनों निकाल सकते हो। जब आपको प्लस निकालना हो तो प्लस का 2 करना, माइनस निकालना तो माइनस का 2 करना है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, यानी इसकी सहायता से आप ये दोनों निकाल सकते हैं। अगर आपको दे रखा है कि x² + 1/x² बराबर दे रखा है 322, और तो हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे हमें पहला इसमें निकालना कि x² - 4 - 1/x²। ये आप देखिए पावर कितनी है 8, यहाँ पर पावर कितनी है 4, यानी हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा का मतलब रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसमें पावर 1/2 होगी। एक बार स्क्वायर करते हैं तो पावर 2 गुना होती है, 2 बार स्क्वायर करते हैं तो पावर 4 गुना हो जाती है। ऐसे ही एक बार रिवर्स करेंगे तो पावर 1/2, दोबारा रिवर्स करेंगे तो पावर 1/4 हो जाएगी।
तो यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे माइनस में निकालना, माइनस में निकालना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 322 कर देंगे, माइनस में निकालना तो माइनस का 2 कर देंगे, तो आ जाएगा √320। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 8√5, 8 गुना 8 होता है 64 गुना 5 कितना होता है 300, 320 सही है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको इसमें निकालना हो, इसी में निकालना हो आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इस बार क्या निकालना है, प्लस में निकालना, प्लस में निकालना, तो इस बार प्लस कर देंगे 322 में प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 324। और बताइए 324 का ये होता है रूट 324 होता है 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्क्वायर जब भी करते हैं तब प्लस वाली चीज़ें बनती है, समझ रहे हो, कि जब भी आप x + 1/x का स्क्वायर करोगे या फिर x - 1/x का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपके पास में जो आएगा वो हमेशा आएगा x² + 1/x²। और ये हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ही तो कर रहे हैं, उल्टा, यानी कि पहले ये ऐसा था फिर ये ऐसे बना, अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, तो यानी कि आपको यहां पर जब भी मिलेगा तो यहां पर प्लस ही मिलेगा। अगर ऐसे जो पर्सन दे रखे हैं तो आपको यहां पर कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि x² - 1/x²। अगर रिवर्स सिस्टम लगा रहे हो तब बता रहा हूं, ऐसे तो कुछ भी दे सकता, माइनस दे सकता, उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन रिवर्स सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता कि x² - 1/x²। क्यों? क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो कभी ये माइनस में बनेगा नहीं, इसको स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस बनता है, इसको स्क्वायर करने पर हमेशा क्या बनता है, प्लस बनता है। अब हमें मान लीजिए इसमें तीसरा निकालना है, इसी में हमें थर्ड इसमें निकालना है, कौन सा निकालना है कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालनी है, ठीक है। देखिए पावर 2 है तो ये किसका हाफ होगी, ये इसका हाफ होगी, तो इस बार इसका हाफ कर देंगे। यहाँ पर क्या है प्लस का निकालना, प्लस का निकालना, तो क्या करेंगे इसका जो है 18 में उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा √20, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√5। अगर इसी में मुझे निकालना हो, इसी में मुझे निकालना हो माइनस में x² - 1/x², इस बार माइनस में निकालना है तो माइनस का क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, इस बार माइनस का क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 करना पड़ेगा। लेकिन करेंगे किसका, देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 2 निकालना है, 2 हाफ किसका होगा 4 का हाफ होगा, और प्लस वाला लेना, कभी माइनस वाला नहीं लेना। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 18 है, तो इस बार 18 में से माइनस कर दूंगा मैं 2, तो कितना आ जाएगा 16 कितना होता है 4 होता है। अब आप इसका रिवर्स करके देख लो ना, आप इसका स्क्वायर करो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, उसमें 2 ऐड करोगे तो आ जाएगा 18, यानी बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो एक बार, यानी रिवर्स वालों को कैसे निकालते हैं। यानी अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों सीख रहे हैं, फिर इसमें हम पर्सन करेंगे। आप इसमें +2 करके भी निकाल सकते हो, -2 करके भी निकाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम प्लस और माइनस करके ऐसे निकाल सकते हैं। हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, अभी क्यूब की बात हमने नहीं की है। हमने जो रिवर्स केस पढ़ा है अभी स्क्वायर का ही पढ़ा, अभी तक हमने क्यूब का नहीं पढ़ा है, अभी हम स्क्वायर का ही पढ़ रहे हैं। जैसे x² + 1/x² बराबर दे रखा है 23 है और आपसे पूछे इसमें फाइंड √x + 1/√x बराबर क्या होगा। आपको दे रखा है x² + 1/x² बराबर 23 है, तो √x + 1/√x क्या होगा। देखिए आपको रटना नहीं है, इस सब चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप उनके ऊपर फोकस करिए। इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है। आपसे क्या पूछा, पावर पूछिए। यहाँ पर पावर कितनी है, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी यहाँ पर पावर कितनी है 2। आप 2 का रिवर्स करोगे, रिवर्स का मतलब हाफ पावर हो जाएगी 1, फिर आप उसका रिवर्स करोगे तो इसकी पावर हाफ यानी 1/2।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हमने किया था शुरुआत में, क्या किया था कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर आपको दे रखा है के, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, तो बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं और इसी से हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ से पावर 1/2 से 1 हो गई, फिर 1 से कितनी होगी 2 होगी, 2 से क्या हो गई 4 हो गई। तो ऐसा ही रिवर्स केस में भी होगा, यानी यहाँ पर पावर 2 थी, उसका हाफ करोगे तो आ जाएगा 1, इसका हाफ करोगे तो आ जाएगा 1/2। यानी हम इसको रिवर्स केस से कर सकते हैं, रिवर्स केस से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें याद ये रखना है कि रिवर्स केस करेंगे तो हमेशा प्लस वाला लेते हैं। यहाँ पर आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर दो, इसका हाफ, तो पावर 2 है उसका हाफ कर दो तो आ जाएगा पावर 1, और इसका भी कर दो तो आ जाएगा पावर 1 है। आपको निकालना प्लस वाला निकालना है, तो रूट और 23 में से 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा रूट 25 यानी 5। और ये रूट वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, निकाल के बताया था कि ये रूट में क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर क्या बनेगा, इसमें जैसे ही +2 ऐड करोगे, इसमें +2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर इधर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो तभी यहाँ पर क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। तो आपके पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 5 आ गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। लेकिन हमें तो ये चाहिए, इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो इसका भी रिवर्स कर दो। तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे तो इसका हाफ पावर 1/2 कर दो और इसकी पावर 1/2 कर दो। क्या चाहिए, प्लस में चाहिए तो प्लस का 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे, तो अंडर रूट 5 में प्लस का 2 कर देंगे तो आ जाएगा रूट 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पूछता कि माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 2 कर देते तो आपका आंसर आता है इसमें रूट 3। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, यानी इसको रिवर्स वाले पर्सन भी पूछे जाते हैं, काफ़ी पर्सन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर आधारित कुछ बेस्ट पर्सन देख लेते हैं। जैसे अभी आपने इससे निकालना सीख लिया कि कैसे हम बड़ी पावर से छोटी पावर निकाल सकते हैं। अब इसमें मिक्स पर्सन पूछे जाते हैं। जैसे मिक्स पर्सन ऐसे कि आपको दे रखा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर दे रखा है 23 दे रखा है 23 दे रखा है। तो फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। इसका आंसर निकालिए आप। कैसे निकालोगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर आपको दे रखा है 23 दे रखा है। तो फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे क्या पूछा गया है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो आप x क्यूब का मान कब निकाल सकते हो, जब आपके पास में क्यूब वाला फॉर्मूला हो। यानी आपको क्या चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान चाहिए। अगर मैं आपको बता देता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान k है, तो फिर आप इसका क्यूब निकाल सकते हो। फिर आप बता दो k क्यूब माइनस 3k, इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है, k है, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, यानी आपको वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई तब आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की। तो वो वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, आपको वैल्यू चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी पावर कितनी 1, पावर कितनी 1, यहाँ पर पावर कितने 4। तो 4 का रिवर्स करोगे तो आ जाएगी पावर 1/2 यानी हाफ, फिर इसका हाफ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप 2 बार इसका रिवर्स करोगे तो आपके पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और जब इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी तो आप इसका क्यूब आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाफ कर दो तो आ जाएगी प्लस का 2, और इसका हाफ कर दो तो एक्स की पावर 2। प्लस में निकालना है तो इसमें रूट और 23 में 2 ऐड कर देंगे, यानी इधर +2 कर दो, इधर +2 कर दो, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा रूट, तो आ जाएगा इसका मान आ जाएगा आपके पास में रूट 25 का मान होता है 5। फिर इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, पावर रिवर्स सिस्टम चल रहा है। फिर यहाँ पर +2 आएगा तो यहाँ पर ले लो तो रूट में 5 प्लस का 2 तो आ जाएगा रूट
7। यहाँ पर +2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए प्लस में। मैंने आपको बताया था जब आपको प्लस में चाहिए तो +2 करना पड़ेगा, माइनस में चाहिए तो -2 करना पड़ेगा। हमें प्लस का क्यों चाहिए? क्योंकि जब इसका क्यूब करोगे तो आपके पास में आएगा x³ प्लस 1/x³। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस का आता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपके पास में इसका मान आ गया x + 1/x का मान आ गया 7 है। तो अब आपको क्यूब निकाल सकते हो। तो क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? अब क्यूब बराबर हो जाएगा k³ यानी √7 का क्यूब, और माइनस करते हैं 3k, 3 और k का मान कितना है? √7। ये तो होता है। तो 7 का क्यूब होता है 7√7 माइनस ये होता है 3√7, तो आ जाएगा 4√7। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन करें कि किस प्रकार से मिक्स करके प्रश्न पूछ रहा है। दे कुछ और रखा था, फिर रिवर्स में हमने कुछ और निकाला। ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करते हैं? इसकी जो अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है ये वाला, और इसके लिए आपको क्या चाहिए वो आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे दे रखा कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो अगर मेरे पास में x + 1/x की वैल्यू आ जाए तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आप ये देखिए कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है और इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है। तो फिर आपने देखो इसका रिवर्स कर दिया 2 बार तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका आपने क्यूब कर दिया। तो इसको नोट डाउन कर ले आप। अब हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी से संबंधित है। जैसे आपको दे रखा कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा है 34। तो x - 1/x बराबर क्या होगा? आपको दे रखा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर है 34 है। तो x - 1/x बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है? पावर 4 है, यहाँ पर पावर क्या 1 है, रिवर्स पूछ रहा है आपसे, उल्टा पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से 2 आना है। यहाँ पर मैं लेता हूँ x² + 1/x²। आप बोलोगे कि आपने यहाँ पर प्लस से क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं किया? सपोज मैं यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर इस बार क्या ले लिया? माइनस ले लिया। x² - 1/x²। यहाँ पर माइनस लिया तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, और 34 में से माइनस किया 2 तो कितना हो गया? √32 हो गया। कितना हो गया? √32। तो x² - 1/x² बराबर कितना हो गया? √32 आ गया। ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें तो ये चाहिए x - 1/x है। हमें क्या चाहिए? x - 1/x चाहिए। तो क्या हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए तब बिल्कुल सही है। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए ना तब ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? x - 1/x है, और इस रिवर्स का मतलब होता है स्क्वायर का ही। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये नहीं बनेगा, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। आप इसका स्क्वायर करो, आ जाएगा x की पावर 4, फिर इसका स्क्वायर 1/x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 2 × x² / 1/x² बराबर √32 का स्क्वायर हो जाएगा 32। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा 34 34। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा 34। यहाँ से भी कितना 34 है। यानी कि इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। लेकिन क्या हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा क्या? देखते हैं। अभी इसका स्क्वायर करो तो x² + 1/x²। यानी यहाँ पर तो प्लस का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस का है। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर में जब कितना भी आप स्क्वायर कर लो ये दोनों वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएंगी। और क्यूब में क्या होता है? अगर प्लस दे रखा तो क्यूब में दूसरा बनेगा प्लस, और माइनस का दे रखा तो दूसरा बनेगा माइनस का। अभी हम रिवर्स पढ़ रहे हैं किसका? अभी हम रिवर्स पढ़ रहे हैं ओनली स्क्वायर का। क्यूब का रिवर्स अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। आपको ये निकालना है तो इसके लिए आपको स्क्वायर ही चाहिएगा। तो x² + 1/x²। मैंने बताया था जब प्लस में चाहिए तो प्लस का 2 ऐड कर दो, तो रूट में ले लेंगे इसको 34 प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा? √36, और 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए? पावर 2 है, पावर 1 है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको माइनस में चाहिए तो अब हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर माइनस का लेना है तो अब माइनस का कर देंगे।
इस बार क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे, तो 6 में से -2 कर देंगे तो आ जाएगा √4, और √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, फॉर्मूले वगैरह याद कर रहे हैं, तो यार समझ में आपको आ रहा होगा। अलजेब्रा ऐसा है कि फॉर्मूले याद कर लिए ना और उसको यूज़ करना सीख लिया, इसलिए मैं शुरुआत से आपको ना हर क्लास के अंदर शुरुआत वाले जो है स्क्वायर वाले फॉर्मूले वो रिवाइज करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ से हमने प्लस में लिया, प्लस में इसलिए लिया क्योंकि आपको ये निकालना था, और इसका स्क्वायर ये होना चाहिए, इसका स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर ये होगा, ऐसा होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर माइनस में लिया क्योंकि हमसे माइनस में पूछा था इसलिए लिया, और जब भी प्लस करते हैं तो प्लस का 2 करेंगे, माइनस करना तो माइनस का 2 कर देंगे रूट में लेकर। तो यहाँ पर 6 था, 6 में माइनस किया तो आ गया 4, और रूट में 4 कितना होता है, 2 होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। फिर हम सीखेंगे क्यूब का रूट रिवर्स। अभी भी स्क्वायर वाला पढ़ रहे थे, फिर हम पढ़ेंगे क्यूब वाला। तो जैसे हमने स्क्वायर का रिवर्स निकाला है, तो हम ऐसे क्यूब का भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक फिक्स नियम है। क्या है, जैसे एक बार मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे x + 1/x बराबर दे रखा है रूट के। स्क्वायर वाले में आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो +2 करना है, -2 करना है। लेकिन क्यूब वाले के अंदर रेस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध क्या है कि इसमें हम रिवर्स केवल रूट के अंदर ही निकाल सकते हैं। जैसे आपको x + 1/x बराबर दे रखा है रूट के, तो इसका क्यूब कर दो तो हो जाएगा x³ + 1/x³ + 3। दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और फिर क्या आ जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा ये वाली वैल्यू। फिर इधर क्या करते हैं, रूट के का भी क्यूब करते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इसका भी क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, और x + 1/x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये हमारे पास में दे रखी है रूट के। तो आपके पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, x³ + 1/x³ इक्वल हो जाएगा, ये प्लस का जो 3 के रूट के इधर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, k√k माइनस, और ये क्या 3, और ये क्या रूट के इधर जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। आपके पास में ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, देखो रूट के की पावर 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है। और ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि ये दो मिलके ये कंप्लीट बन जाता है, ये ऐसे बनेगा। ये पहली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। तो अब देखना यहाँ पर क्या है, इसमें रूट के कॉमन है, इसमें क्या है, रूट के क्या है, कॉमन है। तो अंदर बचेगा के, इधर बचेगा 3। तो इसमें रिवर्स सिस्टम में सिर्फ लागू होता है, किसमें, रूट वाले में लागू होता है। तो यहाँ पर k-3 आ गया। तो यहाँ से देखो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो तो होगी x + 1/x की वैल्यू। रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, x + 1/x की वैल्यू होगी। यहाँ पर जो वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी, उसमें से 3 माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार ये नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। चलो अब एग्जाम्पल से करते हैं इसको। जैसे मैं यहीं से समझाता हूँ एक बार आपको, फिर मैं एग्जाम्पल लूँगा। जैसे आपको ये दे रखा है, हम रिवर्स केस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स केस। तो आपको दे रखा है कि x³ + 1/x³ बराबर दे रखा है 2√5 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को पहले लिख दो आप, चाहे k-3, और इसको आप लिखो √k, क्योंकि रूट में जो वैल्यू आती है वो हम सामान्यतः लास्ट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा √k, क्योंकि रूट वाली वैल्यू को हम सामान्यतः क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। जैसे लिया 2√5 लिखा ना हमने। अब आप देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रूट वाली जो वैल्यू होती है वो इसके ओरिजिनल वैल्यू होती है। कैसे समझा दूँ आपको, x³ + 1/x³ बराबर आपको दे रखा है ये वाली वैल्यू।
तो आपसे x प्लस 1/x पूछे, x प्लस 1/x अगर पूछे, इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर प्लस है तो आप प्लस ही निकाल सकते हो, माइनस है तो माइनस ही निकाल सकते हो। स्क्वायर वाले की तरह नहीं है कि +2 करके प्लस निकाल लेंगे, -2 करके माइनस निकाल लेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। अब आप देखो इसके अंदर मैच कीजिए, इसके अंदर यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है x प्लस 1/x की। तो यहाँ पर x अपन ये वाली वैल्यू आ जाएगी √5, इसका मान आ जाएगा √5 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या आता है, k-3 आता है, यहाँ पर क्या 2 है, तो यानी k-3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका ओरिजिनल मान क्या है, रूट में है, तो k का रूट कर दोगे तो यानी 5 का रूट कर दोगे, तो यहाँ से भी इसका मान कितना आ रहा है, यही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसका मान भी कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर आपको x³ प्लस 1/x³ बराबर ऐसा दे रखा है तो आप इससे मैच कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि x³ प्लस 1/x³ बराबर आपको 2√5 दे रखा है, तो आप इस वाले से मैच कर लो, जो रूट वाली वैल्यू है वही x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा है कि k-3 बराबर है, ये 2 दे रखा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर तो होना चाहिए √k उसके हिसाब से, और यहाँ पर होना चाहिए k-3, तो यहाँ से आप k-3 बराबर ये रखोगे तो k बराबर आ जाएगा 5, और वैल्यू किस में, रूट में आती है इसमें। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से। x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है √5, इसका हम x³ निकालते हैं तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर, तो फॉर्मूला होता है √5 का क्यूब -3k, के यहाँ पर क्या है, √5 है, तो इसका करेंगे तो आ जाएगा 5√5 -3√5, 5 में से 3 गया कितना बचा, 2√5, यह आपका आंसर आता है। अगर इसका मान ये है तो इसका क्यूब करने पर आपके पास वैल्यू आती है ये, तो इसका अगर हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं, इसका जब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं तो हम इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी कि जब भी इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा ना अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको x³ प्लस 1/x³ बराबर दे रखा है k-3 और √k। अगर आपको पावर क्यूब के अंदर ये वाली वैल्यू दे रखी है जो मैंने आपको अभी बताया था ना, जैसे k-3√k, तो यहाँ से k-3√k, अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपको ये वाली इक्वेशन दे रखी है तो इसका 1/3 कर दो, क्योंकि क्यूब में क्या होती है, पावर 3 गुना होती है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा √k। अगर आपको x³ प्लस 1/x³ बराबर दे रखा है k-3√k, तो यहाँ से आपसे इसकी पावर 1/3 पूछे तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा √k हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं निकालना, यानी जो रूट वाली वैल्यू है वो वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, अगर आपको दे रखा है x³ प्लस 1/x³ बराबर है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर इसका मान डायरेक्ट रूट वाली वैल्यू हो जाएगी, √5 हो जाएगा। और इससे अगर आप मेजर करके करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लें। इस पे पर्सन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। हालांकि इस पे पर्सन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। रिवर्स वाले में, स्क्वायर वाले पे सबसे ज़्यादा पर्सन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पर्सन पूछे जाते हैं रिवर्स में वो पूछे जाते हैं स्क्वायर वाले पर। सबसे ज़्यादा जो पर्सन पूछ जाते हैं वो किससे पूछ जाते हैं, स्क्वायर वाले पर। तो आज की क्लास में हमने रिवर्स सिस्टम पढ़ा, इसके अंदर स्क्वायर व क्यूब वाला तो केवल रूट में ही लगेगा, स्क्वायर वाला इसमें सब में लगता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 2 दे रखा है। क्या बताया मैंने, जब आपको x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आप यहां पर तुरंत क्या करें, पुट x = 1। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आप यहां पर x बराबर 1 रख सकते हैं। फिर आपको कितनी पावर दे दे, इसकी कितनी पावर आपको दे दे आप रख सकते जैसे। और x प्लस 1/x बराबर अगर आपको दे रखा है -2 दे रखा है, तब आप क्या करेंगे, पुट x = -1। अगर यहाँ पर +2 दे रखा है तब तो यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे,
यहाँ पर -2 दे रखा था, यहाँ पर x इक्वल टू -1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x है, यहाँ पर क्या x प्लस 1/x है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है -2 है। तो जैसे अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, एक बार इसको नोट करो, फिर मैं एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे एक बार इसको नोट कर लो आप, ये हो जाएगा वैल्यू पुटिंग। एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर जैसे देखते हैं कि आपको इक्वेशन दे रखी है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू है 2, फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर, x की पावर 3 बराबर क्या होगा, फाइंड x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 7 इक्वल क्या होगा, फाइंड x की पावर 1025 प्लस 1/x की पावर 1025 बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको दे रखा कि x प्लस 1/x बराबर कितना 2 है, तो यह कब पॉसिबल है, जब आप x बराबर क्या रखोगे 1 रखोगे, x बराबर क्या रखोगे 1 रखोगे। और ये कैसे आया, या तो मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको लिखवा दिया, आप निकाल भी सकते हो इसको। कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको सोल्व करके निकाल भी सकते हैं। इक्वल क्या दे रखा है 2 दे रखा है, एलसीएम कितना आ जाएगा x आ जाएगा तो बन जाएगा x² प्लस का 1, और ये x चला जाएगा इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x। ये 2x इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने अलजेब्रा की पहली क्लास में बताया था कि फॉर्मूले याद करो प्लस उसको यूज करना सीखो। उनके अगर यूटिलाइजेशन आपने सीख लिया ना, तब आप इनको ऐसे कर पाओगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगा दोगे 0 ही आएगा, तो x बराबर आ जाएगा फिर 1। तो यहाँ से x का मान कितना है 1 आया, और हमने यहाँ से इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दिया कि x बराबर कितना आता है 1 आता है। अब आप रख दो यहाँ पर 1 की पावर 5 कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, इक्वल ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर ले। देखो यहाँ पर हमने x इक्वल टू रखा 1, तो यहाँ पर पावर की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करेंगे माइनस वाला, आगे हम करेंगे इसके अंदर माइनस वाला। अब देखते हैं इसमें हम करते हैं माइनस वाला। जैसे x प्लस 1/x बराबर दे रखा है माइनस का 2, क्या दे रखा है माइनस का 2 है। तो इस बार आपसे पूछे कि फाइंड x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, फाइंड x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा, फाइंड x की पावर 101 माइनस 1/x की पावर 99 प्लस 1 x की पावर 59 माइनस 1/x की पावर 40 इक्वल क्या होगा। तो आप इनके वैल्यू निकाल के ट्राई करो एक बार, आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। जब आपको x प्लस 1/x इक्वल दे रखा -2, तो आप x³ प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा निकालिए। और दूसरा ये याद दे रखा आपको पावर 5 से लेकर 9 तक, और ये आप इनकी वैल्यू निकालिए।
तो देखिए इनका जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पर आपको दे रखा कि x + 1 / x बराबर -2 है, तो आप यहाँ पर x का मान क्या रखोगे, -1 रखोगे। और जैसे मैंने आपको बताया ना एलसीएम लेके द्विघात समीकरण, तो वो भी बना के आप निकाल सकते हो, -1 ही आएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कोई नेगेटिव है, कोई नेगेटिव संख्या है, उसकी पावर अगर कोई विषम संख्या है, कोई विषम संख्या है तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। -1 है, उसके पावर अगर कोई विषम संख्या है तो -1 ही आएगा, ठीक है। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर कोई, अच्छा नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, नेगेटिव है और उसकी पावर कोई इवन नंबर है। इवन का मतलब होता है सम संख्या, ओड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम, तो इसका मान कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या बता रहा हूं मैं, समझो इसको आराम से। जिनको पता है उनके तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि अगर कोई नेगेटिव है, उसकी पावर अगर विषम है तो नेगेटिव मान आएगा, अगर नेगेटिव है उसकी पावर क्या है, कोई सम है इवन नंबर, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये पता है तो आपको अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लो, इसको याद करो। जैसे मैं बात करता हूँ, -1 की पावर है 100, ये क्या माइनस में है, पावर क्या है 100, तो 100 बताओ इवन नंबर है या ओड नंबर, इवन नंबर, तो हमेशा इसका मान आएगा +1। -1 की पावर है 99, ये क्या है ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर -1 ही आएगा। अगर यहाँ पर -2 है, उसकी पावर है 4, तो 4 क्या है यहाँ पर, 4 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा +16 है, +16 है। यहाँ पर -2 की पावर है 3, तो यहाँ पर क्या है विषम संख्या है, तो माइनस में रिजल्ट आएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपने यहाँ पर शायद सीख लिया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या x बराबर -1 है, तो -1 की पावर क्या है 3 है, +1 अपॉन -1 की पावर क्या है 4 है। अब देखो आप इसके अंदर ये क्या है ओड, इसकी पावर क्या है विषम, विषम का मतलब यहाँ पर माइनस में आएगा, +1 अपॉन यहाँ पर पावर क्या है 4, 4 क्या है सम संख्या, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, +1 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा +1, इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो -1 की पावर है, ये 9 है, 9 क्या है विषम है, तो यहाँ पर -1 आएगा। ये क्या है सम है 8 क्या है सम है, तो +1 आएगा। 7 क्या है ओड है, तो माइनस में आएगा। 6 क्या है यहाँ पर प्लस में आएगा। 5 क्या है 5 है ओड विषम, तो यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ से आएगा विषम -1 +1 -1 +1 और -1 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास में आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। यहाँ से हम बात करते हैं इसके अंदर x बराबर रखो, यहाँ पर क्या है विषम है, तो विषम है तो -1 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है -1 अपॉन, ये क्या है विषम है तो -1 आएगा, प्लस ये क्या है विषम है तो यहाँ पर -1 आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1 माइनस, और यहाँ पर पावर क्या है 40, ये सम है तो यहाँ पर आएगा +1 है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर आएगा -1। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है तभी आप इनका आंसर निकाल सकते हो। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर ले, इसको आप नोट डाउन कर ले। देखो थोड़ा ये तो आपको इजी लगा होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा शायद, है ना। तो आपको पावर ये याद रखना है कि इवन नंबर होगा तब क्या होगा, ओड नंबर होगा तब क्या होगा। और दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब निकालना सीखेंगे, लेकिन इस बार क्या है कि वैल्यू अलग होगी। जो हम पढ़ेंगे उस बार क्या होगा, इस बार x वगैरह ना होकर क्या होगी, जैसे x का मान आपको दे देंगे √3 + √2, y का मान आपको दे देंगे जैसे √5 - √4 है, इस प्रकार से वैल्यू दे देते ना। तो उनमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।